be it the success in Markai Haq, the 4-day war, and it was a big failure of the Indian state, of the Indian armed forces, and a humiliating defeat. So they're not able to digest that defeat. They are not able to digest the diplomatic successes, because we've seen that Pakistan is being acknowledged at the world stage, at the global level. So this is the kind of propaganda warfare, and he has confessed to his crime. भारत की पाकिस्तान के खिलाफ एक और कार्रवाई बेनकाब, जासूसी करने वाला मल्लाह गिरफ्तार, फोर्सेस की वर्दियां भी बरामद। वफाकी वज़ीर इत्तलात ततारड़ का कहना है ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद भारत ने मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन मुहिम शुरू कर दी। भारत ने एजाज मल्लाह नामी मछेरे को हिरासत में लेकर अपने काम के लिए आमादा किया। मल्लाह को टास्क देकर वापस पाकिस्तान भेजा गया। एजाज मल्लाह ने आर्मी, नेवी, रेंजर्स की वर्दियां खरीदी तो पाकिस्तानी एजेंसीज ने निगरानी शुरू कर दी। एजाज मल्लाह को भारत जाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। मामले को आलमी सतह पर उठाएंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, मछेरे को 95,000 रुपये देने के सबूत भी मौजूद हैं। हम हर जगह मुकाबला करेंगे, दुश्मन को बेनकाब करेंगे। हम 2025 में और अगस्त के महीने में दरिया में गए थे मछली मारने के लिए, तो इंडियन कोस्ट गार्ड वालों ने हमारे को पकड़ लिया। वो हमारे को पकड़ के इंडिया में किसी खुफिया जगह के जेल में उसने रखा। उधर कोई एजेंसी, खुफिया एजेंसी वाले को आए, हमारे से पूछें तो आप किस जुर्म में जो आए हैं, उस जुर्म में आपको 2 से 3 साल लग सकता है। बोला अगर आप हमारे लिए काम करें तो हम आपको यहाँ छुड़ा सकते हैं। मछलियां पकड़ने गए तो भारत ने गिरफ्तार किया। भारतीय एजेंसीज ने कहा कि अगर हमारे लिए काम ना किया तो जेल में रहोगे। गिरफ्तार एजाज मल्लाह का एतराफी बयान। कहा भारतीय खुफिया एजेंसी ने टास्क देकर रिहा किया। पाक फौज की वर्दियां, जोंग सिम, पाकिस्तानी सिगरेट और करेंसी लाने का भी कहा गया। सामान इकट्ठा करके तस्वीर भारतीय एजेंसी के अफसर अशोक कुमार को भेज दी। जब वो दोबारा समुद्र में गया तो पाकिस्तानी एजेंसी ने पकड़ लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्र में पार्टी सरबराह मियां नवाज शरीफ से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर मुशावरत, पाक अफगान मुज़ाकरात पर भी तबादला ख्याल। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पूरी तवज्जो इंतहा पसंदी के खात्मे पर है। जो भी दहशतगर्दी करेगा आहनी हाथों से निपटा जाएगा। नवाज शरीफ ने कहा आवाम के जाओ माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। भारत में मुसलमानों के साथ जुल्म का बाजार गर्म है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान के 78वें जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा मकबूजा कश्मीर तवील अरसे से भारत के मुजालिम का शिकार है। 1947 में जहां शहादतें हुई वहां गिलगित बल्तिस्तान का जिक्र जरूर है। सदर जरदारी ने मजीद कहा जीबी सयाहत के लिहाज से मुनफरिद मकाम रखता है। गिलगित बल्तिस्तान को अपनी एयरलाइन मिलनी चाहिए। सीपैक पाकिस्तान की तरक्की का मजहर है। चीन हमारा दोस्त और शराकतदार मुल्क है। सदर जरदारी ने परेड का मुआयना किया। गिलगित बल्तिस्तान की सकाफत से सजे फ्लोट्स पर रिवायती रक्स पेश किया गया। पाक फौज के जवानों का पैराग्लाइडिंग का शानदार। पीटीआई के साबिक रहनुमाओं की रिलीज बानी मुहिम की तैयारियां। हुकूमत और सियासी जमातों से राबिते का फैसला। राबिताकारी मिशन में फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, अली जैदी, महमूद मौलवी, सब्तैन खान और दीगर शामिल। फवाद चौधरी की क़यादत में 3 रुकनी वफ़द मौलाना फजलुर रहमान से मिलेगा। फवाद चौधरी का कहना है पीटीआई को एक कदम पीछे हटना चाहिए, हुक्मरानों को एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। हमारा मकसद सियासी दर्जा हरारत को नीचे लाना है। पीटीआई ने हम पर दबाव डाला, एस्टेब्लिशमेंट से बात करो, ये नहीं करना चाहिए था।
वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक दम-ए-एतमाद मुसलसल ताख़ीर का शिकार। ज़राए के मुताबिक आइंदा 3 से 4 रोज़ तक तहरीक दम-ए-एतमाद पेश किए जाने का इम्कान नहीं। आज़ाद कश्मीर में नई हुकूमत साजी में डेडलॉक बरकरार। पीपल्स पार्टी तहरीक दम-ए-एतमाद पेश करने के हवाले से ताहाल कोई फैसला न कर सकी। फॉरवर्ड ब्लॉक से पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले अरकान असम्बली भी परेशान। बिलावल भुट्टो तहरीक दम-ए-एतमाद पेश करने का फैसला कब करेंगे, किसी को इल्म नहीं। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी जारी। एक रोज़ में 10,700 अफगानियों को बाइज्जत तरीके से वापस भेजा गया। अब तक वतन वापस जाने वालों की तादाद 15,60,000 हो गई। उधर चमन के बाद तुर्कम सरहद गैर कानूनी अफगानियों की बेदखली के लिए खुल गई। दो तरफा तिजारत बदस्तूर बंद। तुर्कम सरहद 20 रोज से बंद थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सूबे के तमाम सियासी जमातों के कायदीन से टेलीफोनिक राबता। सुहेल अफरीदी का मौलाना फजलुर रहमान, एमल वली खान, सिराजुल हक, अमीर मकाम, आफ्ताब शिरपाव और मोहम्मद अली शाह बादशाह को टेलीफोन। कहते हैं तमाम कायदीन से सूबे की मजमूई अमन अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। सूबे में अमन के क़याम के लिए कोई दो राय नहीं। अमन इस्तेकाम हुकूमत की अवलीन तरजीह है। इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, मगर अमन सबका मुश्तरका हदफ है। तमाम फरीकैन को साथ लेकर पायदार अमन यकीनी बनाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के वजीरों को कलमदान मिल गए। मीना आफरीदी वजीर बल्दियात, अरशद अयूब वजीर तालीम, फजल शकूर खान वजीर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग होंगे। आफ्ताब आलम आफरीदी को कानून, डॉक्टर अमजद अली को हाउसिंग, फखर जहां को एक्साइज, फालिकुर रहमान को सेहत का कलमदान मिल गया। रियाज खान वजीर अब्बाशी, आकिबुल्लाह वजीर रिलीफ और आबादकारी, फैसल तरकई वजीर मेहनत होंगे। मुजम्मिल असलम मुशीर खजाना, ताज मोहम्मद खेल के मुआवन खसूसी, जबकि शफीउल्लाह जान इत्तलात के मुआवन खसूसी होंगे। 9 मई वाक़यात से मुतालिक इख्तियार वली और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की वीडियो सामने आ गई। कहते हैं सज़ाए याफ्ता शख्स हुकूमत साजी में किरदार अदा नहीं कर सकता। अदालती फैसला है, हुकूमत साजी में कैदी का अमल दखल नहीं होगा। सुहेल आफरीदी हादसाती वज़ीर आला हैं। कहा कि क्या आप इश्क का नाम लेकर रियासत पर चढ़ाई करेंगे? रियासती इदारों पर हमला करने वालों को मुल्क कौम का कोई एहसास नहीं। क्या सिक्योरिटी एहलकारों को गाड़ियों तले कुचलना दहशत गर्दी नहीं? वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाई में किरदार अदा करना चाहिए। हमें धमकी देते हैं, फोर्थ शेड्यूल में डाल देंगे, भाड़ में जाए फोर्थ शेड्यूल। मौलाना फजलुर रहमान का मुल्तान में उलमा कन्वेंशन से खिताब। कहा मदारिस के किरदार को ख़त्म किया जा रहा है। मदारिस के रजिस्ट्रेशन के लिए कानून बन चुका है। हमें कौमी दायरे में आने का कहा जाता है। ये कहते हैं हम तो उलमा को 25,000 रुपये देना चाहते हैं, उलमा को सपोर्ट करना चाहते हैं। किस्मत में मुल्ला के ज़मीर को खरीदना चाहते हो। बैरून मुमालिक का एजेंडा हमारे खिलाफ काम कर रहा है। हुक्मरानों ने हमें फिरकों में लड़ाने की कोशिश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 59 लाख रिकॉर्ड टैक्स कोर्सवारे जमा होने पर FPR हुकाम को शाबाश। कहते हैं 9 लाख नए टैक्स फाइलर्स का टैक्स नेट में आना अवाम का हुकूमत की पॉलिसीज़ पर एतमाद का मज़र है। टैक्स निज़ाम के इस्लाहात से मुस्बत नताइज वसूल हो रहे हैं। टैक्स कोर्सवारों को आसान और सहल बनाया गया। FPR में मेरिट की बालादस्ती को अवलीन तरजीह दी। पॉइंट ऑफ सेल की तादाद में इजाफे से सेल्स टैक्स की चोरी को रोका गया। पाकिस्तान के लिए 1.2 अरब डॉलर की अगली किस्त की मंजूरी कब होगी? IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास दिसंबर में होगा। ज़राए के मुताबिक IMF प्रोग्राम के तहत 1 अरब डॉलर की तीसरी किस्त की मंजूरी दी जाएगी। क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में पाकिस्तान को 20 करोड़ डॉलर मिलेंगे। वज़ारत खजाना हुकाम कर्ज प्रोग्राम के तहत अगली किस्त मंजूर होने के लिए पुरुमीद। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा 15 अक्टूबर को तय पाया था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल फी लीटर 2 रुपये 43 पैसे महंगा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 265 रुपये 45 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत में 3 रुपये 2 पैसे इजाफा। नई कीमत 278 रुपये 44 पैसे हो गई। अब क्या करेंगे? गरीब आदमी कहाँ जाएगा? उसको हम कुछ कह भी नहीं सकते।
हमारी मजबूरी है, इसके बगैर हमारा गुजारा भी नहीं है, क्या करें हम। गरीब वहाँ पर 800 की दिहाड़ी कमाती है, और पेट्रोल क्या करेगी अब। पेट्रोल मोटरसाइकिल इससे अच्छा भी साइकिल ही लेनी पड़ेगी, मोटरसाइकिल भी गुजारा तो नहीं ना हो रहा। एलपीजी की फी किलो कीमत में 5 रुपये 88 पैसे की कमी, नई कीमत 201 रुपये 60 पैसे हो गई। ओगरा के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 69 रुपये 44 पैसे सस्ता होगा। नई कीमत 2378 रुपये 89 पैसे मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जर्मन पार्लियामेंट की रुकन दिव्या तुर्क की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, पार्लिमानी ताउन, विमेन एम्पावरमेंट, तालीम, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, माहौलियात और क्लीन एनर्जी के मनसूबों पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज का जर्मनी के ड्यूअल वोकेशनल ट्रेनिंग मॉडल को अपनाने की ख्वाहिश का इज़हार। कहा, दो तरफा तिजारत 2024 में $3.6 अरब तक पहुँचाना खुशाइंद है। पाकिस्तान और जर्मनी जमहूरियत, बर्दाश्त और पार्लिमानी तर्ज हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं, जो तरक्की और अमन की बुनियाद है। गवर्नर हाउस और स्पीकर सिंध असम्बली का तनाज़ा सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। कामरान तिसोरी ने गवर्नर हाउस की मुकम्मल रसाई देने का सिंध हाई कोर्ट का फैसला अदालत उस्मा में चैलेंज कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 3 नवंबर को समाअत करेगा। गवर्नर कामरान तिसोरी ने मुवाकिफ इख्तियार किया। कायम मकाम गवर्नर अवैस कादिर शाह को इजलास करने से रोका नहीं गया। सिंध हाई कोर्ट ने हमें सुने बगैर फैसला सुनाया। आइन में कायम मकाम गवर्नर का दायरा इख्तियार तय है। गरीबों की जमीन पर कब्जे का दौर खत्म। अब किसी गरीब या कमजोर शहरी की जमीन पर कब्जा मुमकिन नहीं होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, माजी में 40 साल तक जमीनों पर कब्जे के फैसले नहीं होते थे। नए कानून के तहत अब हर कब्जा केस का फैसला 90 रोज में होगा। पंजाब में किसी को भी गैर कानूनी सरगर्मियों, असलहे की नुमाइश या खुफहिरास फैलाने की इजाजत नहीं होगी। सीनियर सियासतदान पीपल्स पार्टी के रहनुमा आफ्ताब शबान मीरानी इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा रात 10 बजे कराची में अदा की जाएगी। अहले खाना के मुताबिक आफ्ताब शबान मीरानी की तदफीन गिजरी कब्रिस्तान में होगी। आफ्ताब शबान मीरानी साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो शहीद के करीबी साथी और वज़ारत आला के मनसब पर भी फायज रहे। तंदरों से कराची के अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का आफ्ताब शबान मीरानी के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। पंजाब बार काउंसिल के इंतखाबात, वोटों की गिनती जारी। पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे से 4 बजे तक जारी रहा। प्रोफेशनल ग्रुप और इंडिपेंडेंट ग्रुप के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारान का टाकरा। इलेक्शन का सरकारी नतीजा आज 17 नवंबर को जारी किया जाएगा। NCCIA के गिरफ्तार अफसर का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। लाहौर की अदालत ने डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान को FIA के हवाले कर दिया। मुलजिम उस्मान पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और रिश्वत लेने का इल्जाम। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी में कमी न आई, मामूलात ज़िंदगी मुतासर, गले और आंखों की बीमारियों में इजाफा। बाघों का शहर लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक बढ़ गया। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में कराची, मुल्तान, गुजरांवाला, बहावलपुर, पेशावर, सियालकोट, फैसलाबाद और एबटाबाद भी शामिल। कराची में ई चालान निज़ाम के नफाज का 5वां दिन। मजमूई तौर पर 4136 शहरियों को ई चालान भेज दिए गए। सबसे ज़्यादा 2737 चालान सीट बेल्ट ना बांधने पर जारी किए गए। हेलमेट ना पहनने पर 812, ओवर स्पीडिंग पर 116 चालान हुए। उधर लाहौर में जुर्माना 200, कराची में 5000। शहरी ई चालान के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट पहुँच गया। दरखास्त में चीफ सेक्रेटरी सिंध, IG सिंध, DIG ट्रैफिक, डायरेक्टर जनरल एक्साइज एंड टैक्सेशन और डायरेक्टर जनरल नादरा को फरीक बनाया गया।